सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य फिर आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो जी हां, हम लोग पढ़ रहे थे क्या 17 जनवरी 2017 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन पहला है क्या है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से मिक्सअप वाला क्वेश्चन है। और कैसे आसानी से बना सकते हैं समझिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका एग्जाम में। देखिए यहां पे, किसी जमा राशि पर 8% प्रति वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपए है। उसी राशि पर इस दर के एक चौथाई मतलब 1/4, ठीक है, 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना। बात समझिए यहां पे, अगर आप एसआई से पहले आप प्रिंसिपल निकालेंगे, फिर उसका प्रिंसिपल से इसका सीआई निकालेंगे, है ना, तो देखिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए डायरेक्टली हम लोग कैसे बनाएंगे। हम आपको पिछले वीडियोस में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था, तो हम बताए थे कि जब भी आपको एसआई परसेंट निकालना हो, क्या निकालना हो, एसआई परसेंट, तो एसआई परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, सिर्फ परसेंट निकालने के लिए R इंटू टी करना होता है ना। ये बताया था आप लोगों को कि एसआई परसेंट निकालना है बस R इंटू टी, मतलब R क्या, जो रेट दिया हुआ है, और टी जो टाइम दिया हुआ है। तो रेट मेरा 8% है और टाइम मेरा 8 ही है, तो कितना परसेंट हो गया एसआई परसेंट, 64%। और हमसे सीआई पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सीआई परसेंट कैसे निकालेंगे वो जानते हैं। तो देखिए सीआई परसेंट निकालने के लिए क्या करता है, सीआई परसेंट, एसआई परसेंट निकालने के लिए R इंटू टी, और सीआई परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, करना आपको ये है कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये हो जाएगा क्या आपका एसआई परसेंट फॉर्म का, सॉरी सीआई परसेंट निकालने के लिए। अब 2 साल के लिए, ये 2 साल के लिए फॉर्म लोग यूज करेंगे। अब समझिए यहां पे क्यों ऐसा करते हैं और इसमें R इंटू टी करते हैं, उसमें वो वाला फॉर्म क्यों लगाते हैं, थोड़ा समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन आ रहा है जो पूछा हुआ है। पूरा टॉपिक इस पे तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाएं और सिखा पाएं और आप आराम से एग्जाम में बना पाए। देखिए एसआई में और सीआई में डिफरेंस क्या होता है। एसआई में क्या होता है कि जैसे 1 साल का जो ब्याज मिला 100 रुपया, तो अगले साल भी ब्याज क्या मिलेगा, 100 ही रुपया मिलेगा, उसके अगले साल भी क्या मिलेगा, 100 रुपया। तो ये एसआई में होता है कि आपका ब्याज चेंज नहीं होता है। जबकि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज आपका चेंज होते रहता है, ब्याज आपका हर साल चेंज होता है। पहले साल जो आपको सीआई मिलेगा और अगले साल जो ब्याज मिलेगा, मतलब अगले साल जो सीआई मिलेगा वो क्या होगा, पहले वाले से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है कि एसआई में आपका ब्याज चलते रहता है सेम, लेकिन सीआई में क्या होता है कि जो पहले ब्याज था उस ब्याज का भी ब्याज मिलता है। सीआई में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है, इसलिए सीआई आपका बढ़ते जाता है। तो बात समझ में आ रहा है। तो वही देखिए, पहले साल में जो ब्याज मिला होगा सीआई में वो तो मिला ही होगा, और पहले साल मान लीजिए ब्याज मिला होगा x, तो दूसरे साल क्या होगा कि x तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अब x का x परसेंट मिलेगा। x का x परसेंट मतलब x इंटू एक्स बाई 100, यही ना। क्योंकि देखिए पहला साल x मिला, दूसरे साल में क्या होगा कि x तो मिलेगा, लेकिन x के साथ पहले साल वाला का ब्याज का ही ब्याज, मतलब x का x परसेंट मिलेगा, इसलिए इसको करेंगे फिर 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 हो जाता है। ये फॉर्म क्रिएट होता है इसी तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जब भी आपको 2 साल का करना हो तो इसी तरह इसी फॉर्म में लगाइएगा, आसानी से हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए मेरे पास 64% क्या है, सीआई एसआई परसेंट है, तो 64% एसआई परसेंट है। और एसआई का वैल्यू कितना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का वैल्यू कितना दिया, 16,000। तो हम 64% का वैल्यू लिख सकते हैं 16,000। अब हम लोग सीआई परसेंट निकाले थे, तो सीआई के लिए ध्यान दीजिएगा, आगे क्या बोला था, उसी राशि पर जो राशि इधर था, मतलब जो इधर का प्रिंसिपल होगा वही प्रिंसिपल इधर भी होगा, प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा, उसी राशि पर इस दर के 1/4 दर से, 1/4 दर से, मतलब जो दर था 8%, सीआई में क्या हो जाएगा 1/4, मतलब 8 का 1/4, मतलब कितना परसेंट, 2% हो जाएगा आपका इसका रेट कितना हो गया, 2%। और एक्स जो है वो रेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब टाइम कितना है, 2 वर्ष। बोलता है कि 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले देखिए हम लोग 2 वर्ष का निकालने के लिए हमको मालूम है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और रेट क्या है, 2% रख दीजिए, तो 2 गुने 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/100, यही होगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो होगा कितना
400 प्लस 4 तो 404/100 और हम लोग पॉइंट लगा देंगे तो क्या होगा 4.04%। तो ये मेरा क्या हो जाएगा CI परसेंट 2 वर्ष का। ये CI परसेंटेज है, हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ था मेरे पास SI की 64% का वैल्यू इतना, तो 4.04% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो 16,000 गुने 4.04/64 लिखा जाए नीचे, क्योंकि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आपका नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट को हटाएंगे क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, और 2 0 से 2 0 चला गया। अब 16 से कट जाएगा कितना 10 बार में, और 16 से 4 बार में 64 हो जाएगा। और फिर ये 4 से इधर कट जाएगा तो 4 से 1 बार में 0 1 101 बार में कट जाएगा। अब 101 गुने 10 तो क्या आ जाएगा 10 मतलब 1010 रुपये आपका CI मिलेगा। तो बात समझ में आपको आया होगा। तो डायरेक्टली आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। और अंत इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, SI CI का डिफरेंस वाला क्वेश्चन, तो CI SI डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आप इस पैटर्न से बनाने में आपको बहुत आसान होगा। और हम इतना सारा क्वेश्चन करने ही वाले हैं, जितना एग्जाम में पूछा है कि सब क्वेश्चन आपका आ जाएगा। बस आप साथ में बने रहिए, इस सीरीज के साथ बने रहिए, आपको कहीं तकलीफ नहीं होने वाला है ना। तो देखिए मेरा आंसर ये आया जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। तो आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है, और ये क्वेश्चन फिर बहुलक वाला है। आपको याद होगा कि जब हम आपका 17 जनवरी 2017 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन करवा रहे थे तो उसमें आपको बहुलक का क्वेश्चन आया था। देखिए फिर शिफ्ट 2 में भी बहुलक का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमने ये क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए कि जो शिफ्ट 1 में आया है उसी टाइप से शिफ्ट 2 में भी आ सकता है। और जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन होगा हम सब बताएंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि जो शिफ्ट 1 में पूछा उस टाइप से शिफ्ट 2 में भी पूछा, खाली बस डिजिट चेंज हो गया है। तो ये रिपीट होता है, टाइप आता है एक जैसा, बस आपका डिजिट चेंज होगा, क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में होता है। और देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन जो मिलेगा आपको कि रिपीटेड है, जो शिफ्ट 1 में पूछा है शिफ्ट 2 में भी पूछा है उसी टाइप से, बस डिजिट चेंज है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि बहुलक तो आप लोगों को सिखा ही चुके हैं, लेकिन फिर से समझिए यहाँ पे बहुलक मतलब क्या होता है, बहुलक मतलब अत्यधिक, जो संख्या अत्यधिक होगा वही बहुलक होगा, है ना। जो बार बार जिसका बारंबारता ज्यादा होगा वही बहुलक होगा। तो आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पे 70 एक बार, 70 2 बार, 70 3 बार 70 है, जबकि 90 2 ही बार है, और 65 भी 2 ही बार है। मतलब 70 ही सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मतलब 3 बार 70 आ रहा है। तो मेरा क्या हो गया 3 बार 70 आ रहा है, मतलब बहुलक 70 हो गया, क्योंकि 70 की संख्या ज्यादा है इसलिए बहुलक कौन हो गया 70 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर C, है ना। तो कितना इजी क्वेश्चन है, जो कि शिफ्ट 1 में भी पूछा और शिफ्ट 2 में भी पूछा, बस डिजिट अलग है लेकिन क्वेश्चन तो वही है ना। तो इस तरह से वो फायदा मिलेगा। इस सीरीज को छोड़िए मत, देखते रहिए, क्योंकि जो रिपीट अभी हो रहा है इस एग्जाम में भी तो रिपीट हो सकता है, जो 2020 के अंदर होने वाला है ना। तो इसलिए सीरीज के साथ बने रहिए, देखते रहिए। चलते हैं आगे। देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है जो कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, और देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। बोलता है कि डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। बहुत बढ़िया, जो डी है ना 18 दिन में कर सकता है, बहुत बढ़िया। और ई उसी कार्य को आधे समय में, ई जो है ना आधे समय में, मतलब 18 दिन में कर रहा है तो ई करेगा 9 दिन में, आधे समय में कर रहा है। तो बोलता है यदि दोनों साथ कार्य करे तो वो कार्य एक साथ समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो दोनों एक साथ कार्य हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, यही करते हैं ना। तो ऐसा नंबर मतलब कि 18 लेंगे, ये एक बार में कटेगा और ये 2 बार में। ये क्या निकल गया, टोटल काम जो कि करना है हमको ऐसा नंबर लेना होता है जो दोनों से कट जाए, मतलब दोनों का एलसीएम लेना होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये कितना बार में कटेगा, एक बार में, इससे कटेगा 2 बार में। ये क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य, मतलब डी जो है एक दिन में एक काम करता है और ई एक दिन में 2 काम करता है। अब बोलता है दोनों मिलकर करेगा डी और ई। तो देखिए एक दिन में डी काम करता है 1 और ई करता है एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, 1 और 2 3 काम करेगा। तो एक दिन में 3 काम, तो 18 काम करने में कितना समय लेगा, तो 6 दिन लेगा, है ना। तो दोनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर देगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो आपको समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन से। देखिए क्वेश्चन उसी टाइप का हर शिफ्ट में पूछा है, अभी बहुत सारा शिफ्ट करेंगे आपको समझ में आएगा कि बस उसी टाइप से हर एग्जाम में पूछा गया है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा रिवीजन होगा, टेंशन लेना नहीं है, बस चलते रहना हमारे साथ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखना है सीआई का एक और क्वेश्चन मौजूद है आपके सामने, और कैसे इसको बनाना है तो गौर फरमाना है। तो कोई धनराशि 8% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की
जाती है यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपए हो तो दूसरे वर्ष का ब्याज प्राप्त करो। देखिए सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहला साल जो ब्याज है अगले साल जो लगेगा फिर ब्याज का भी ब्याज लगेगा। मान लीजिए देखिए यहाँ पे कि आपका जो वार्षिक दर क्या है 8%। मान लीजिए आपको पहला साल 8% मिला है तो दूसरे साल क्या मिलेगा, दूसरे साल आपको 8% तो मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा 8 का 8% मिलेगा। तो 8 का 8% मिलेगा। देखिए हमको सिर्फ क्या पूछा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज मतलब दूसरे साल का ब्याज निकालना, पहले साल का इंक्लूड नहीं करना। पहले साल में सिर्फ हमको 8% मिलेगा, दूसरे साल में क्या मिलेगा, तो दूसरे साल में 8% तो मिलेगा और साथ में 8 का 8% भी मिलेगा, है ना। मतलब कितना हो गया 8 इधर 64/100, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 + 0.64 मतलब 8.64, है ना। देखिए बात समझिएगा, यहाँ पे दूसरे वर्ष और 2 वर्ष में दोनों फर्क होता है। अगर 2 वर्ष का पूछता तो हम लोग फिर क्या लेते 8 और फिर इधर 8.64 मतलब दूसरे वर्ष में इतना और पहले वर्ष में इतना, तो पहला और दूसरा मतलब 16.64 होता। 2 वर्ष का पूछता तो क्या होता 2 वर्ष का 8 और 8 16.64 मतलब 16.64 होता 2 वर्ष का। बोला सिर्फ दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष मतलब क्या पहला साल का छोड़ देना है, तो पहले साल में जो 8% मिला उसको छोड़ देना है। दूसरे वर्ष में क्या मिलेगा 8 तो मिलेगा और साथ में 8 का 8% मतलब ब्याज का ब्याज भी तो मिलेगा। तो ये मेरा होगा सिर्फ दूसरे वर्ष का, और हमसे पूछा भी दूसरे वर्ष का। इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा लैंग्वेज पे, ठीक है। अब ध्यान देना है मेरे पास कि हमको बोला है क्या कि यदि पहले वर्ष का ब्याज कितना है 72 रुपया, तो पहले वर्ष में मेरा ब्याज परसेंट कितना है CI परसेंट, तो CI परसेंट कितना है 8% है। पहले वर्ष में क्या होगा 8%, है ना। तो पहले वर्ष में 8% है, उसका वैल्यू क्या दिया है 72। देखिए पहले वर्ष का जो वो चाहे CI हो चाहे SI हो, जो उसका रेट है वही उसका परसेंटेज दर होगा, CI का भी और SI का भी। पहले वर्ष में किसी का चेंज नहीं होता है, दूसरे वर्ष से चेंज होता है, ठीक है। तो पहले वर्ष में क्या है कि जो रेट है वही उसका CI परसेंट होगा, मतलब कि 8% का वैल्यू दिया हुआ है 72 रुपए, और हमको दूसरे वर्ष का निकालना है मतलब इतना परसेंट का निकालना है, मतलब 8.64% का वैल्यू निकालना है। तो निकाल लेंगे क्रॉस करके, तो 72 गुने 8.64 डिवाइडेड 8 लेंगे ना, कि क्रॉस मल्टीप्लाई है तो ये 8 नीचे आएगा ना फिर, ठीक है। तो यहां से क्रॉस किए और नीचे 8 लिख दिए, क्लियर है। अब इसको हम लोग हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा फिर 8 9 72, 8 9 72। अब गुना कर लेते हैं क्योंकि काटने से कोई फायदा नहीं, फिर पॉइंट लगा देंगे सीधे, है ना। तो 9 चौके 36 का 6, 3 कैरी हो गया मेरा, और फिर 9 चौके 54, 54 और 3 57 का 7, 5 हाथ में, और फिर 9 8 72, 72 5 77, 77 और 2 0 है तो पॉइंट लगा देंगे, तो 77.76 मतलब कि ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चाहते तो ऐसे ही बना सकते थे, जैसे हम ये करते हैं कि हमको 1 साल का तो मालूम ही है कि 72 रुपया है, और हमको क्या लगेगा और जो एक्स्ट्रा लगेगा वो इतना ही लगेगा, मतलब 8% तो मेरे पास 8% का वैल्यू तो मालूम है कि 72 रुपये है, और अगर एक्स्ट्रा जो मेरा मिल रहा है क्या मिल रहा है 0.64, तो हम लोग सीधे 0.64 का भी निकालते हैं। तो 0.64 का निकालते तो क्या आता 5.76 आता, और जो 72 उसमें जोड़ देते। तो वैसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखना है आपके सामने एक जो क्वेश्चन मौजूद है वो क्वेश्चन आपका रेशियो प्रपोर्शन से है, जो कि हमने बहुत ही बेहतरीन से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ऑलरेडी अपलोड कर रखा है वीडियोस, तो आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं जाके, पूरा एकदम स्टार्टिंग से एंड तक अपलोडेड है। लेकिन देखना है जो पूछा गया एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो दिया हुआ है कि PQR जिसका रेशियो 1/3:2/3:1/4 है, और Q का मान 56, तब P-R का वैल्यू निकालना है। तो बात समझना यहाँ पे हमको ये है कि जो रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मतलब बट्टे में दिया हुआ है, उसको पहले हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। तो जब भी बट्टे में दिया हो नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं, तो आपको याद होगा एक फॉर्म सिखा है क्या आप लोगों को, लुक्का छुप्पी। जी हाँ, लुक्का छुप्पी नाम से ही याद आ गया होगा आप लोगों को। तो देखिए कैसे करते हैं लुक्का छुप्पी। तो ध्यान देना है PQR। तो देखिए 1/3 दिया हुआ है और 2/3 दिया हुआ है और 1/4। इसको नॉर्मल में लाने के लिए क्या करते हैं लुक्का छुपी। कैसे करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, और नहीं याद है फिर देखिए यहाँ पे आपको दिमाग में आ जाएगा। आपको क्या करना है, पहले इसको चोर बनाना है, मतलब चोर बनेगा तो इसका आंख बंद कर देंगे, और अब ये लोग छिपेगा। अब लोग कैसे छिपेगा देखिए यहाँ पे आपको नीचे वाला मल्टीप्लाई करना है, 3 × 4 कितना हो गया 12,
3 गुने 4 12 हो गया, 12 आया, और जिसका छुपाए हैं उसके ऊपर वाले से, जिसका छुपाए उसके ऊपर वाले से, तो 12 गुने 1 12। बढ़िया। अब देखिए फिर, अब इसको चोरी करेंगे, इसको छुपाएंगे, है ना। अब 3 गुने 4, अब इन दोनों गुना करेंगे, 3 गुने 4 नीचे वाला ही, 3 गुने 4 12 12, और फिर इंटू किसे करें, जिसमें छुपाए थे, इसको छुपाए थे ना, तो 12 गुने 2 कितना हो जाएगा 24। बात समझ में आ रहा है। फिर अब इसको छुपाएंगे, अब 3 गुने 3 9, और जो छुपाए उसके ऊपर वाले से 9 गुने 1 तो 9 हो गया। बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे ये अगर कट रहा है रेशियो तो काट दीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा, है ना। तो कट रहा है तो काट, 3 से कट रहा सब, तो 3 से ये कितने बार में 4 बार में, और 3 से ये 8 बार में, और 3 से ये 3 बार में। अब देखना है कि किसका वैल्यू दिया हुआ है, Q का 56 दिया हुआ है, और निकालना क्या हमको P माइनस R। देखिए सीधे हम लोग रेशियो से खेलेंगे कि जो निकालना है उस पर ध्यान देना है, और जो दिया है, तो जो दिया है उसके रेशियो से भाग करते हैं। Q का वैल्यू दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया है उसके रेशियो से भाग करेंगे, जो वैल्यू दिया है उसके रेशियो से भाग करेंगे, जो निकालना है P माइनस R निकालना है। तो P का रेशियो कितना है 4, और R का रेशियो कितना है 3, तो P माइनस R है तो 4 में 3 जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि P माइनस R, तो P 4 और R जो है 3, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 1 आएगा। तो देखिए जिसका वैल्यू दिया है उससे भाग करेंगे, और जो निकालना है P माइनस R निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 8 सते 56, 7 1 कट गया, और P माइनस R का वैल्यू क्या है मेरा 1, तो जो निकालना है उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 1 जा 7। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं बिना दिक्कत का, बिना परेशानी का। तो मेरा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसका पूरा डिटेल वीडियोस अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके सामने जो मौजूद है। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि प्रत्येक 15,000 रुपए की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए, मतलब एक लैपटॉप का दाम है 15,000 रुपए, और 15 लैपटॉप खरीदे गए हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो मेरा 15 लैपटॉप का सीपी पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस जो पड़ेगा, खरीद मूल्य जो पड़ेगा, वो क्या पड़ेगा 15,000 गुने 15, मतलब कि 15 गुने 15 225 पे 3 0, मतलब 2,25,000 रुपए पड़ेगा। मतलब एक लैपटॉप को हम 15,000 में खरीदे हैं, तो सिंपल सी बात है 15 लैपटॉप खरीदने में कितना लग जाएगा 2,25,000 रुपये लग जाएगा। बढ़िया। अब आगे देखते हैं, सभी को, सभी मतलब कितना 15 को खरीदते हैं, तो 15 मतलब सभी को 2.97 लाख में बेचा गया। मतलब कि देखिए 2.97 मतलब क्या 2,97,000, ठीक है, 2,97,000 में बेचा गया है। तो लाभ प्रतिशत क्या, देखिए खरीदे हम इतना में 15 को, और बेचे कितना में, मतलब बेचे मतलब सेलिंग प्राइस, है ना। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया, मतलब विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया 2,97,000, इसको 2,97,000 लिखेंगे, है ना। तो देखिए खरीदे हैं 2,25,000 में, और बेचे हैं सबको 2,97,000 में, तो मेरा सिंपल सी बात है कि लाभ हो रहा है। अब वही पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। तो लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, तो डिफरेंस कर लेंगे। तो 2,97,000 में बेचे हैं और खरीदे 2,25,000 में है, तो फायदा कितने का हो रहा है, तो घटाते हैं 3 0 इधर तो हो जाएगा फटाक से, है ना। अब देखिए 7 में 5 जाएगा तो 2 हो गया, और फिर इधर मेरा क्या हो गया 9 में 2 जाएगा, तो 9 में 2 जाएगा तो 7, और 2 मतलब 72,000 रुपये का फायदा हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितने हो रहा है मेरा पास 72,000 रुपए का। लेकिन लाभ नहीं पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो ध्यान देना है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होता है, लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, लाभ मतलब प्रॉफिट बटे सीपी, लाभ बटे सीपी इंटू 100%, है ना। अगर हानि प्रतिशत में निकालना होगा ना, तो हानि प्रतिशत फॉर्मूला क्या होगा, हानि बटे सीपी। ध्यान रखिए, लाभ निकाले चाहे फिर हानि निकाले, मतलब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, आपका नीचे जो होगा वो सीपी, मतलब सीपी से, मतलब अपने खरीद मूल्य से ही तुलना करते हैं हमेशा, ठीक है। तो मेरा लाभ कितना दिया हुआ है, तो लाभ आया मेरे पास 72,000, और सीपी कितना है, तो 2,25,000, तो 2,25,000 गुने में 100%, तो 3 0 से 3 0 चला गया मेरा। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो कट जाएगा मेरा 25 से 4 बार में, और 25 से ये 9 बार में, और 9 8 72, और 8 चौके 32%, है ना। तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना है 32%, मतलब ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा डी। तो आपको समझ में आ चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखना है, आपके सामने एक क्वेश्चन मौजूद है जो कि एचसीएफ से है, जो कि बहुत इजी है। हमको तो मन भी नहीं करता बताने के लिए, लेकिन क्या करें, बताते इसलिए है कि आपको समझ में आए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है और पूछा है, इसलिए बताते हैं, बस आपको दिखा पाए। नहीं तो इतना सिंपल क्वेश्चन होता है कि हमको बताने का भी मन नहीं करता है, लेकिन बस आप लोग को दिखे, समझ में आए कि ये सब सारा क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम के अंदर है। तो देखिए, निकालते हैं इसको। 143, 77 और 121 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम पीछे वाले वीडियो में हम बताए थे, है ना, कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है। एचसीएफ वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को काट सके। वो एचसीएफ वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को काट सके। और एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से कट सके। एलसीएम क्या है? एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से कट सके, है ना। एलसीएम तो निकालना नहीं है, हमको निकालना सिर्फ एचसीएफ है। तो देखिए एचसीएफ हमको देखना है कि इन तीनों को काटने के लिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो काट सकता है। तो देखिएगा 11 से ये कट जाएगा 13 बार में, 11 से ये कट जाएगा 7 बार में, 11 से ये कट जाएगा 11 बार में। मतलब 11 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन सबको काट सकता है ना। इन सबको काटने के सबसे बड़ा नंबर क्या है? 11 है। तो एचसीएफ क्या हो गया? 11। बस खत्म कहानी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर फंडा? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं एक और क्वेश्चन जो आपके सामने मौजूद है और क्या कहता समझिए। यहाँ पे एक आदमी 22,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, मतलब एक रेफ्रिजरेटर जो खरीदा है वो 22,000 में खरीदा है और 1,000 रुपए ट्रांसपोर्टिंग पे 1,000 खर्च किया तथा 2,000 रुपए किस्त के लिए दिया। देखिए किस्त मतलब यहाँ पे इंस्टॉलेशन बोल रहा है, मतलब इंस्टॉल करने का जो चार्ज लिया वो 2,000। तो समझिए आप खरीदे कितना में? फ्रिज 22,000 में, 22,000 का आपका फ्रिज पड़ा, है ना। 1,000 रुपया घर तक पहुंचाने का लिया और घर में इंस्टॉल करने का कितना चार्ज लिया? 2,000। तो ये सब आपका कॉस्टिंग ना हो गया, आपका मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीद मूल्य में ही जाएगा सब। तो कितना पड़ गया आपको कीमत इस फ्रिज का? तो 25,000 पड़ गया। कितना पड़ गया? 25,000। तो सीपी मेरा 25,000। और आगे क्या बोलता है? पूरे लेन देन पर, मतलब पूरे लेन देन पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बस समझिए, जैसे आपका खरीद मूल्य 25,000 पड़ा, अब इसको बेचना चाहते हैं आप और उसमें 15% लाभ कमाना चाहते हैं। क्या बोलते हैं? 15% लाभ कमाना चाहते हैं, तो इसका विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी कितना होना चाहिए। तो हम बताए थे कि सीपी कॉस्ट प्राइस हमेशा हम लोग 100% में लेंगे। क्या लेंगे? 100%। और 100% का वैल्यू क्या होगा? 25,000। देखिए कोई भी चीज हम खरीदते हैं वो हमारे लिए कितना परसेंट होगा? 100%। और हमको प्रॉफिट कितना लेना है? 15% का। तो हमको कितना में सेल करना पड़ेगा? 115% में। सिंपल सी बात है ना। तो 100 का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो 115 का वैल्यू कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 25,000 गुने 115 और बट्टे में 100 चला जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब गुना कर लेंगे 25 गुने 115, तो करने से कितना आएगा? तो देखते हैं। तो आपका हो जाएगा 25 25 125 का 5 बच गया मेरे पास कितना? 12। फिर 25 से कम 25, अब 12, तो कितना हो गया? तो हो गया आपका 37। 37 का 7, 3 कैरी हो गया। फिर 25 से कम 25 और 3 28 और 1 0, मतलब 28,750 में आपको बेचना होगा, तब जाके आपको 15% का लाभ होगा। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ऐसे ही हम चलते रहेंगे, सारा क्वेश्चन दिखाएंगे। जो आपका इजी है वो इजी भी देखेंगे, जो टफ है वो टफ भी देखेंगे, कि आपका दिमाग में समझ में आ जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, और बढ़िया से सीखेंगे भी, जो कि हम अगर एग्जाम में आए तो बहुत बेहतरीन से बना पाए, है ना। और हम देख रहे हैं कि आप लोग को पूरा डिटेल में बात करते जा रहे हैं, जिससे आपको क्लियर भी होते जाए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप बना पाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।